हे एवरीवन, दिस इज़ यशी गंगवार। और मैंने ना इस चैनल पे ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड किए थे एनटीए ने जो स्कैम किया है नीट 2024 में उसके रिगार्डिंग। पर जब एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 दिन पहले, तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि हमारी तरफ से सारी डिग्निटी मेंटेन की गई है। बिहार में 13 लोग अरेस्ट हुए, 4 कैंडिडेट्स अरेस्ट हुए, गुजरात में 16 लोग अरेस्टेड हैं। हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसके अलावा कहाँ कहाँ पे पेपर गया है लीक होके, है ना। ग्रेस मार्क्स की बात नहीं कर रही हूँ, लीक होके कहाँ कहाँ गया, क्योंकि एक दिन पहले लीक हुआ है पेपर। आप देखो कि अगर व्हाट्सएप पे आप एक मैसेज डाल दो, अगले दिन आपको वापस मिल जाएगा। एक दिन में 24 घंटे में पेपर कहाँ कहाँ जा सकता है। इसके लिए एनटीए बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहा है, वो क्लियरली मना कर रहे हैं। इवन अब तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी इन्वॉल्व हो गई, वो भी ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत ही डिग्निटी मेंटेन की है। कौन सी डिग्निटी मेंटेन की है आपने? आपको मतलब इतने सारे सेंटर्स पे लेट पेपर मिला, जिसके लिए आप बोल रहे हो कि हमने ग्रेस मार्क्स दिया। 1563 किसी एक सेंटर पे तो थे नहीं, है ना। 4 स्टेट की आप बात कर रहे हो, जिन 4 स्टेट की बात कर रहे हो ना, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। जैसे कि आप महाराष्ट्र का एक रिज़ल्ट आप देख लो, मैं नाम नहीं ले रही, उसके भी 626 या 636 से 700 के ऊपर तुमने नंबर कर दिए। मेरा खुद एक जानने वाला लड़का है, ठीक है, उसके 380 नंबर बन रहे थे। उसने क्लियर बोला था, ओएमआर से चेक करने के बाद उसके 680 मार्क्स आए हैं। और मैं यूपी से हूँ, यूपी का तो नाम नहीं था उसमें, तो फिर कैसे आए हैं? जो एनटीए आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि उन्होंने कितने लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, आपको इवन सारे स्टेट्स के नाम भी क्लियरली नहीं बोल रहा है। आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रीनीट नहीं कराएंगे, सिर्फ रिजल्ट ले लेते हैं तो उससे हमें वो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, हमारी रैंक सही हो जाएगी। यार पता है, मैं ना अपनी रैंक एक्सपेक्ट कर रही थी 18,000 to 19,000 और मेरी रैंक आई है 57,000। आप अगर देखो ना, 30 से 40,000 का डिफरेंस जा रहा है रैंक में। तुम्हें सच में लगता है कि ये ग्रेस मार्क्स की वजह से आया है? और अगर इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा अगर जो इन्फ्लेशन आया है ये सिर्फ अगर ग्रेस मार्क्स की वजह से है, तो फिर एनटीए ने कौन सी डिग्निटी मेंटेन की है? इसका मतलब आपने कई सारे सेंटर्स पे सिर्फ 4 स्टेट इन्वॉल्व हो ही नहीं सकते, फिर तो बहुत सारे स्टेट्स इन्वॉल्व है ना। यहाँ पे ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन मानने को राज़ी नहीं है। और पता है, मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन मेरे में कमेंट बॉक्स में और मैं ट्विटर पे देख रही हूँ, जहाँ भी देख रही हूँ, हर कोई ये बोल रहा है कि रीनीट तो सिर्फ वो लोग चाहते हैं जिनके 300 से 400 के बीच में नंबर आ रहे हैं। यार रीनीट वो लोग नहीं चाह रहे हैं। वो लोग क्यों चाहेंगे? एक साल जिसने पढ़ के मार्क्स नहीं ला पाया है, जो तुम उसके लिए सोच रहे हो कि उसे ऐसा लगता होगा कि हमें ड्रॉप ना लेना पड़े, हमें सिर्फ 1 महीने का टाइम मिल जाए तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, और वो कर ले जाएगा। तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है? नहीं है यार, हम एक्चुअली अफेक्टेड हैं। हमारा सिलेक्शन हो जाता, हमें कॉलेज मिल जाता, लेकिन नहीं मिल पाएगा थैंक्स टू एनटीए। एनटीए को तो चाय से फुर्सत नहीं है ना, हमें अपने लिए तो बोलना पड़ेगा। पता है, इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस लेट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप लॉन्ग टर्म में नहीं सोच रहे हो, जिनने अच्छे से पेपर दिया वो अफेक्ट हो जाएंगे। तो वो तो हो ही रहे हैं ना। हमने भी तो अच्छे से दिया, हमें तो ग्रेस मार्क्स नहीं मिले, मुझे तो 1 नंबर भी एक्स्ट्रा नहीं मिला है, पर मैं तो अफेक्ट हो रही हूँ ना। बहुत सारे लोग हो रहे हैं। आप ये देखो कि 600 प्लस, लास्ट टाइम आई गेस 30,000 कुछ नंबर था, इस टाइम 80,000 रैंक है, यानी कि लगभग 50,000 तो बच्चे तुम निकाल ही लोगे। इवन उससे नीचे वाले भी जो होते हैं, जो बाकी कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, वो भी अफेक्टेड है। आप ये कैसे कह सकते हो कि सिर्फ रीनीट से सही हो जाएगा? जो एनटीए अपनी गलती नहीं मान सकता, तुम उससे एक्सपेक्ट कर लो कि ये सही रिजल्ट दे देंगे। जिसने तुम्हें सही नंबर नहीं बताया कि कितनों को ग्रेस मार्क्स दिए, जिसने तुम्हें तुम्हारे बिना बवाल काटे ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं की कि इतने नंबर आए कैसे, उसके बाद तुम्हें बता रहे कि 17, 718, 719, 713 कैसे आए हैं, तुम उस पर बिलीव कर रहे हो। और जो हम एक्चुअल में बोल रहे हैं कि यार रीनीट करा दो, रीनीट करा दो, तो तुम्हें ये चीज़ ख़राब लग रही है कि हम लोग तो ऐसे ही कर रहे हैं। भाई नहीं कर रहे हैं। पर्सनली हाँ ठीक है, पर्सनल फ़ायदा है हमारा, हमें भी लग रहा है कि शायद हमारी रैंक बेटर हो जाएगी, पर अपने मार्क्स बढ़ाने की हम भी पढ़ नहीं रहे थे यार। किसी को नहीं पता था कि रीनीट हो सकता है। मैं भी नहीं पढ़ रही थी, कोई नहीं पढ़ रहा था। जैसे तुम्हें लग रहा है ना कि यार 1 महीने में कैसे हो पाएगा, अगर तुमने जेन्युइनली अपने मार्क्स गेन किए हैं तो तुम्हें डर नहीं लगेगा।
तुम्हें डरना नहीं चाहिए। पता है इतनी कितनी भी ख़राब रैंक चली जाएगी ना, अगर दोबारा से रीनीट हुआ उतनी ख़राब नहीं जाएगी जितनी अभी आई है। तुम्हारे जेन्युइन बच्चे बहुत कम हैं। तुम ये देख लो कि 20,000 से लेके 57,000 आना, बीच के जो लगभग 30 से 40,000 बच्चे हैं वो ऐसे ही आ गए हैं। और ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि यार नीट का पेपर ईजी था, भाई नहीं था। कौन बोल रहा है? तुम किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बोल लो, बहुत ईजी नहीं था। मैं मानती हूँ कि अगर 2-3 क्वेश्चन टफ डाल देते वो फिज़िक्स में या कैलकुलेटिव डाल देते तो इतनी रैंक मतलब नहीं बढ़ती, पर उन्होंने वो किया नहीं। तो हम मान तो रहे हैं भाई कि 10 से 15 नंबर बढ़ जाएगा, मैक्स टू मैक्स 630 चला जाता, उससे ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। ये 650 वालों को, 655 वालों को कॉलेज नहीं मिलेगा, ये कहाँ की बात है? इतना कैसे बढ़ सकता है? और चलो मान लिया कि बढ़ गई, ठीक है, पेपर वाकई में ईजी था, तो इन्होंने इतना ईजी पेपर सेट क्यों किया? गलती तो एनटीए की है, हम क्यों सफ़र करें? यार पता है जिनके 660, 670, 680 नंबर आ रहे हैं ना, ये लोग बहुत चिल्ड हैं। इनको लग रहा है कि हमें कॉलेज मिल जाएगा, हमें रीनीट नहीं देना। हाँ मिल जाएगा। तुमने कभी ये सोचा है कि तुम्हें पहले कौन सा कॉलेज मिलता और तुम्हें कौन सा मिलेगा? इतनी मार्क्स पे तुम्हारे स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज मिलता, 690 पे 695, 700 पे एम्स दिल्ली मिल जाता, अब वो नहीं मिलेगा। हमें कॉलेज नहीं मिलेगा, हमें हमारा जो कोर्स चाहिए था वो नहीं मिलेगा, पर तुम्हें भी तो तुम्हारे मन की चीज़ नहीं मिल रही है। पूरी साल मेहनत की है यार, पूरे साल रगड़ के मेहनत की है, उसके बाद जो मार्क्स आए हैं, और उसके बाद तुम ये कह रहे हो कि हम सिर्फ कुछ टाइम के लिए हमें और मेहनत ना करनी पड़े, अब जो हमें एंजाइटी हो रही है वो फेस ना करनी पड़े, सिर्फ इसकी वजह से रीनीट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। इतना नॉबल प्रोफेशन है ही नहीं हमारा, कहाँ हम किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने वाले हैं ग्रेस मार्क्स से। देखिए बहुत बहुत बड़ा स्कैंडल है यार, खुद के लिए लड़ लो, तुम्हारा भी फ़ायदा है। जो लोग ग्रेस मार्क्स जिनको मिले ना, अगर वो लोग बोलें कि हाँ यार नहीं ऐसा होना चाहिए, हमें तो रीनीट चाहिए ही नहीं, उनका समझ में आता है। अगर तुम्हें ग्रेस मार्क्स नहीं मिले हैं और फिर भी तुम अगर ये कह रहे हो कि रीनीट नहीं होना चाहिए, सिर्फ री रिज़ल्ट आना चाहिए, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है, और जिसको समझ में आ रहा है तुम उसी को ब्लेम किए जा रहे हो। अरे कोई तरीका नहीं होता यार। पता है इतने सारे लोगों को थ्रेट्स मिल रही हैं जो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज में और जो हमारे साथ में खड़े थे, उनको बोला जा रहा है कि आप कैसे कर सकते हो, लीगल नोटिस भेजे जा रहे हैं। अब तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी बोल दिया कि कुछ टीचर्स और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स गलत अफवाहें फैला रहे हैं, पेपर लीक कह रहे हैं, जबकि पूरी डिग्निटी के साथ मेंटेन करके हुआ था पेपर। कहाँ हुआ था? तुम्हें पता है एनटीए ने क्या बोला है कि कहीं भी पेपर लीक नहीं हुआ, ठीक है, हमारी साइड से हमें कोई प्रूफ नहीं मिला अगर लीक हुआ भी है। जो चीज़ें ऑन पेपर रिकॉर्ड हैं, बिहार वाला केस तो कितना पुराना है ना, नीट जिस दिन हुआ था शायद उस दिन या उसके एक दिन बाद ही लोग अरेस्ट हुए थे, 13 लोग, 4 कैंडिडेट बाद में हुए हैं। जो चीज़ें ऑन पेपर हैं वो लोग वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और तुम्हें कैसे भरोसा कर सकते हो तुम उस पर? पेपर कितना भी इजी आ जाए इतने लोग नहीं बढ़ते। ऐसा नहीं होता कि इस बैच में बहुत ज़्यादा अच्छे लोग आ गए हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट आईक्यू वाले आ गए हैं। 4,500 से ज़्यादा सेंटर थे, जिसमें से एक सेंटर से आए हैं कितने टॉपर, तुम्हें खुद पता है। तुम जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं ना, तुम सब में देख लो, पुराने जो वो 1 महीने पहले छाप रहे थे ना कि हमारे यहाँ से 4 टॉपर है, हमारे यहाँ से 3 टॉपर, हमारे यहाँ से 2, हमारे यहाँ से 1, तुम सबको मिला लोगी ना तो भी 10 से 15 लोग होंगे जाके। अब कितने आ रहे हैं, डिफरेंस निकाल लो। तुमने मेहनत की है, मैं मान रही हूँ, मुझसे कई ज़्यादा मेहनत की होगी अगर तुम्हारे 670, 680 आ रहे हैं, ठीक है। तुम्हें सच में बुरा नहीं लग रहा है कि तुम्हारे साथ में एक वो इंसान बैठा होगा जिसने सिर्फ पैसे खिलाए, और चलो नहीं भी खिलाए, मैं नहीं कह रही भाई, मैं कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा रही एनटीए पे, वो तुम्हारे साथ में होगा, उसे वो सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं जो तुमने अपनी मेहनत से कमाई हैं। तुम्हारी मेहनत पे एकदम बेकार, कुछ नहीं तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे सेक्रीफाइस कुछ नहीं,
उनके ग्रेस मार्क्स ज़रूरी हैं। रीनीट नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में नहीं होना चाहिए। हम लोग को जस्टिस कहाँ मिलना चाहिए, गलती हमारी है, गाली दे लो हमें ही। और पता है इन सब के बाद भी ना, अभी भी इस कमेंट सेक्शन में कुछ लोग लिख के जाएंगे, आपका कौन सा ड्रॉप था, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हें क्या मतलब है यार। पता है एक ने इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन उसने लिखा कि CUET पे ये इफेक्ट पड़ेगा, इतना इसमें होगा, इतना इसमें होगा। इफेक्ट पड़ेगा। जो कोविड वाले बैचेस हैं ना, सब में इफेक्ट पड़ा है। तो क्या उनके बैचेस अभी सही नहीं चल रहे हैं? कई बार काउंसलिंग प्रोसेस लेट होती है। अगर किसी और रीज़न की वजह से होती तो क्या हम उसके लिए कुछ कर पाते? लेकिन अब ख़राब लग रहा है, जब एक्चुअल में हमें करना चाहिए, हम एक्चुअल में चाह रहे हैं कि यार चीज़ें सही हो जाएं, तब तुम चाह रहे हो कि रीनीट नहीं होना चाहिए। भाई हमारे लिए भी, हर किसी के लिए टफ होता है एग्ज़ाम के बाद में। पता है यार, मैं इतनी श्योर थी ना कॉलेज मिल जाएगा, मैंने अपनी बुक्स ऑर्डर कर रखी थी। आई नो मुझे ड्रॉप्स लगे हैं, मुझे पता है कि मुझे चीज़ें समझने में टाइम लगता है। मैं शुरुआत से पढ़ना चाहती थी। अब फिर से वो NCERT पढ़ना मेरे लिए भी इजी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। करना पड़ेगा ना यार। ज़िंदगी भर रोने से बेहतर है कि अभी कुछ टाइम और कर लो। बहुत गलत हुआ है एक्चुअल में यार, बहुत गलत हुआ है। डेली नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। किसी को AMR टॉर्न दिखा दी है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, किसी के मार्क्स कम होके आ रहे हैं। अब जिनके बढ़ के आ रहे हैं वो तो बताएंगे नहीं, लेकिन कम वाले तो देख लो कम से कम। सिर्फ रीएवैल्यूएट करने से कुछ नहीं होगा। प्लीज़